क्यों भाई अनिल है कुछ क्राइटेरिया बताना होता है? इनिवेलेंट फंक्शन थ्योरम्स उसने कुछ बताई थी। इनिवेलेंट फंक्शन क्या होता है पहले तो यही इंपॉर्टेंट था। दूसरा आपका उसमें कुछ थ्योरम्स थी। नहीं लिखा और देख लीजिएगा लेकिन ये रीडिंग पास है उससे ही आइडिया मुझे लग रहा था कि मैंने थोड़ा ज्यादा बताया लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसके आगे से हम लोग शुरू करते हैं। इसके आगे से हम लोग शुरू करते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो पहला फर्स्ट आप लोग लिखिए एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम क्या है स्टेटमेंट फटाफट लिख लीजिए। लेट एफ बिलोंग HD माइनस ऐसे भी लिख सकते हो जी। HD क्या बताया था? Unit is HD. Yes. D is the unit is here. D is the unit is that is set of z such that mod z is less than D unit is है। HD क्या बताया? HD holomorphic. Yes, set of all holomorphic function defined in D. Defined in D. ये मैं लिखा चुका हूँ आपको, ठीक है? तो ये मान लिया गया कि F जो है वो SD माइनस मतलब SD जीरो नहीं है फंक्शन, वो हटा दिया गया माइनस है सेट कंटेनिंग जीरो जीरो हटा दिया गया। कामा F इज 1 to 1 लिखिए जल्दी। कामा F इज 1 to 1 in D and Fz equal to 1 upon z plus summation n 0 to infinity a n z power n. You give it. TFSD माइनस जीरो उसका एलिमेंट है, मेंबर है और 1 1 है। कैसा है? 1 1. हाँ, और डिफाइंड इस तरीके से Fz इक्वल टू क्या लिखा? 1 upon z plus summation. हाँ हाँ, और ये सब कहाँ पर है? किन जेट्स के लिए? हाँ, यूनिट डेज। ठीक है। देन प्रूव दैट summation n mod an square is less than equal to 1. ये प्रूव कर। इसी में कॉन्सेप्ट उसका भी आ जाता है कोफिशिएंट एस्टिमेशन। इसका कोफिशिएंट एस्टिमेशन एक उसमें है, उसका भी ये कोफिशिएंट है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे ना पावर सीरीज तो A1 A2 A3 है, ये सब उसके क्या है? हाँ, उनको एस्टिमेट किया गया। ठीक है ना? तो कैसे एस्टिमेट किया गया? बाय दिस इक्वलिटी। और भी मतलब पर्टिकुलर केसेस में और कॉन्सेप्ट है। इसी का जो वेबर-बेक थ्योरम है या वेबर-बेक कंजेक्टर है वो भी उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ एस्टिमेशन को ही वो भी आपको उसमें लाता है। खैर, ये कॉन्सेप्ट मतलब ये हमें बताना है। गिवन ये है कि यह आपका मेंबर है, 1 1 है, डिफाइंड इस तरीके से है, तो ये प्रूव करना है। ये जो है आपकी
एरिया थ्योरम कहलाती है। एरिया थ्योरम क्यों कहलाती है वो अभी जब प्रूफ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ पर एरिया का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। ठीक है, क्योंकि जो हमारी ज्यादातर थ्योरम्स हैं उसमें ये समेशन 1 से लिया गया है। किससे लिया गया है? 1 से। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी? A0 भी आएगा। क्या है? हाँ, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी we take A0 equal to 0. Okay? We may take A0 equal to 0. तो क्या हो जाएगा? एब्सेंट क्या हो जाएगा? क्यों भाई? फिर हम लोग यही लेंगे, नंबरिंग यही डाल देंगे। मतलब ये आपका प्रूफ स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर क्योंकि जो मेन जो ज्यादातर थ्योरम्स है या जो डिफाइन किया गया है वो 1 से डिफाइन किया गया। किससे डिफाइन किया गया? हाँ, तो उसमें चूंकि हमें उसी के मतलब जनरल सेंस में बना है तो उस केस में फिर उसको A0 को क्या ले लिया गया? 0 ले लिया गया। ठीक है, और A0 को 0 ले लिया गया तो फिर अब हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्यों भैया? मतलब क्या हो जाएगा? fz इक्वल टू 1/z। ठीक है, और ये कहां से हो जाएगा आपका? हाँ, n इक्वल टू 1 to infinity। ये तो कर सकते हैं। इट आल्सो कैन बी रिटन एज fz प्लस इक्वल टू 1/z। उसका टर्म निकाल लीजिए 1 का। तो 1 का टर्म निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? A1z सॉरी 1/z प्लस A1z। और जो आपका बचा है इसमें, ठीक है, उसको उन्होंने 5z मान लिख सकते हैं ऐसा। A0 को तो पहले क्या ले लिया सचिन? 0। और उसके बाद फिर हम समेशन जो 0 से था वो 1 से थी, उसका कोई मतलब नहीं रहा, लिख भी दे। और अगर ये एजम्पशन रहेगा हमारे पास तो वो सेम चीज को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें कोई फर्क ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सुविधा के लिए, क्योंकि जो हमारा टारगेट है, हमें जो प्रूविंग करनी है उसके अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्म में लिख लिया 5z। ठीक है, इसको आप कुछ भी नंबर डाल दीजिए। We write is 1 and 2 and 6। ठीक, इसके बाद fz कैसा फंक्शन है? बोलो बात। दैट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कैसा फंक्शन है? बोलो। कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कोई भी हो, चाहे नंबर हो चाहे फंक्शन हो, वी कैन ब्रेक इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्यों? So this implies u plus ib equal to 1/z plus a1z plus 5z। ठीक है, and मतलब where fz equal to u plus i। ठीक, इसके बाद अब z की कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मतलब सॉरी मतलब उसको ब्रेक करना है हमें। तो ब्रेक करने के लिए हाँ, क्योंकि इधर हमने ब्रेक कर लिया रियल इमेजिनरी में, इधर ही भी हम चाहेंगे। ठीक है ना? तो अब इसको तो कह चलिए हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ पाई एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई। ठीक है, या तो फिर हम नोटेशन बदले कुछ और ले, तो वो ना लेकर के फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसको तो हम रियल पार्ट ऑफ पाई प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई लिख देंगे, लेकिन इसको हम कर सकते हैं। तो फॉर z इक्वल टू r इंटू आई थीटा क्या हो जाएगा? क्यों भाई जल्दी बताइए। हाँ, u प्लस आई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1/z है ना, तो e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन r और प्लस a1 और r इंटू e की पावर आई थीटा। और चलिए इसको अभी ऐसे लिख देगा। और इसके बाद मोबाइल में स्विच ऑफ रखिए।
इसके बाद e की x यूलर्स फार्मूला लगा दीजिए, e की पावर माइनस आई थीटा को क्या लिख सकते हैं? जो भाई है लिख दीजिए, देखिए एक्सप्लेन जो कर सके वो कर लीजिए। 1/r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा a1r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और प्लस इसको भी हम अपनी तरफ से रियल पार्ट ऑफ पाई प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी। रियल पार्ट कितना हो जाएगा? क्यों भाई? हाँ 1/r cos थीटा a1/r cos थीटा, cos थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा जल्दी बताए बेटा? 1/r a1r cos थीटा और इसमें क्या रहेगा बेटा? हाँ तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अच्छा चलिए इसी के साथ हम इसको भी जोड़ दे रहे बेटा, इसको रियल अल्फा है ना, तो प्लस रियल अल्फा प्लस आई टाइम्स कितना क्या हो जाएगा? आई कहाँ मिलेगा? एक तो ये आपका इमेजिनरी पाई हो जाएगा, क्यों भाई? और यहां से माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बेटा? 1/r माइनस a1r, ठीक है, साइन ये आपका फॉर सिंप्लिसिटी, मतलब ये कोफिशिएंट है r, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, बताएंगे आपको। r जो यहाँ पर ले रहे हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर ये भी आएगा, तो इसी तरीके से 1/r a1r और ये 1/r माइनस a1r ये, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल A एज्यूम किए ले रहे हैं और इसको कैपिटल B, तो क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बताएं? a cos थीटा, ठीक है, प्लस रियल पाई और प्लस आई इमेजिनरी पाई माइनस बी सर, ये अब इक्वेट करा दीजिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करा दीजिए दोनों, रियल इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करा दीजिए। u बराबर क्या हो जाएगा? ओके, एंड v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इक्वल टू लिख दीजिएगा, टेकिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, सो u इक्वल टू a cos थीटा प्लस रियल पाई एंड v इक्वल टू क्या आया बेटा? हाँ या माइनस बी साइन थीटा, कुछ भी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं, बोलिए। ए से डिवाइड कर दीजिए, पहले को दूसरे को बी से डिवाइड कर दीजिए, नंबरिंग कर सकते हो, यू कैन राइट 2 तक हो गया था ना, राइट 3 and 4, ओके, so we write 4 and 5, 4 and 5, and write 4 by A and 5 by B। अच्छा कुछ स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, 4 को A से डिवाइड कर दीजिए और उसको B से डिवाइड कर दीजिए और स्क्वायरिंग करके 8 कर दीजिए, ये काम एक साथ कर सकते हैं, डिवाइडिंग 4 by A 5 by B एंड देन एडिंग आफ्टर स्क्वायरिंग, क्या मिलेगा? क्या आएगा? लिख दो डायरेक्ट, u स्क्वायर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन इक्वल टू, अब देखिए बेसिक मतलब इतना तो आप लोग सब टीचर है, सब लोग जानते होंगे,
इसको a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा cos थीटा, और ये यहाँ पर क्या है स्क्वायरिंग करेंगे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर है और इसका 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स में क्या आएगा जल्दी बताइए, कौन बताएगा? 2 cos थीटा इंटू रियल पाई अपॉन a, क्योंकि a से डिवाइड किया ना उसने, ये तो डिवाइड हो गया, मतलब इसके अपॉन तो बना रहेगा। क्लियर है ना? सिमिलरली हाँ, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, किसका स्क्वायर बेटा? रियल पाई स्क्वायर अपॉन a। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? सिमिलरली प्लस देयर इज माइनस जो माइनस 2 sin थीटा इमेजिनरी अपॉन b एंड स्क्वायरिंग ऑफ इमेजिनरी पाई स्क्वायर अपॉन b। क्लियर? u स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया 2 cos थीटा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है आपने देख रहे हैं ना आप लोग, बोलिए। अच्छा एक चीज भूल गए, 1 हो आएगा तो b 1 लिखाएगा ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया है। यहां तक क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत नहीं है। एक इसको एज्यूम किया था, पता है? कैपिटल ए किसको एज्यूम किया था? लिख लेना, वेयर कैपिटल A इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस a1 r एंड कैपिटल B इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस, लिख लीजिएगा, इससे दोबारा जब पढ़े तो क्लियर हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इसके बाद वाला, वो कीर्ति रिसर्च का पॉइंट है, मतलब उस पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, लिखा डायरेक्ट रहा हूँ। देखिए इन व्यू ऑफ, देखिए ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रॉम वी राइट, अच्छा फिर नंबरिंग चेंज होगी, नहीं नो, फ्रॉम 3 पाई जेड कितना होगा? 5z कितना? क्यों? या फ्रॉम 2 and 3 ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रॉम 2 and 3, मतलब उसकी भी वैल्यू रख दें तो fz की, पहले तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? fz माइनस 1 अपॉन z माइनस a1z, ठीक है? अब अगर fz की हम वैल्यू बेटा रख दें इसमें तो क्या होगा? 1 अपॉन z कैंसिल हो जाएगा और a1z भी तो कैंसिल हो जाएगा, बोलो। तो कहां से बचेगा? वैसे भी कर सकते थे, कॉमन सेंस की बात है, वैसे बता दे रहा हूं आपको, a2 से नहीं, a1 तक कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 2an z की पावर, क्यों? लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन z और एक टर्म और निकाल लीजिए a1z, उसके अकॉर्डिंग क्लास है भाई आज, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? ये क्या शो कर रहा है? ये क्या शो कर रहा है? देखिए चलिए अब कैसे कहें, तो ये तो क्लियर है ना कि अगर एफजेड एन ऑर्डर का 0 है, मतलब 0 ही है, 0 या ए है,
तो fz कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, z माइनस a raised to power n into phi, where phi a does not equal to 0 लिख सकते हैं ना। तो वही, तो ये क्या शो कर रहा है, ये जो प्रोडक्ट है इससे क्या दिख रहा है, इससे ये दिख रहा है, लिख दीजिए, दिस शोज दैट phi z has a zero of order at least 2, नहीं मतलब यहां से इतना क्लियर ही है कि कम से कम आगे होंगे तो होंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन ये क्लियर है, कम से कम z स्क्वायर लिख लिया उससे कि एट लीस्ट ऑर्डर 2 एट द ओरिजिन, मतलब z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इसका 0 है, क्लियर है ना ये, ठीक, मतलब ये तो यहां से क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो गया तो अब आप लिख दीजिए in view of this definition of phi, in view of this definition of phi and that of a capital A and capital B, there exists a positive number कुछ भी लिख लें, के लिख लें, के, अब पॉजिटिव नहीं दिया तो ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव लिखी फिर किया है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर के एंड आर के बारे में क्या बताया था, स्मॉल आर के बारे में क्या बताया था, रेडियस, क्या लिखा है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर के सच दैट, सेंटेंस थोड़ा सही हो, सच दैट फॉर all sufficiently small r, small r, ठीक है, भी है, ये पॉइंट आपको क्लियर करना है, लेस देन इक्वल टू ये देखिए, तो ये जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड पर, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, ये कैसे, अब आप ये सोचें, फाई की ये डेफिनेशन, मतलब अब देखिए इसमें सेकेंड ऑर्डर का है 0 एटलीस्ट मान ही लिया, तो फिर हम उससे आगे, तो फिर हम आर की कहां से, हाँ, क्योंकि z इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आई, तो जो z की पावर होगी वही फिर आपकी r की पावर हो जाएगी। एक तो व्यू ये है, दूसरा व्यू है आपका a और b जो कैपिटल ए बी है उसकी, हाँ, डेफिनेशन उसकी जो वैल्यू आपने मानी है, एज्यूम की है, क्लियर है ना, 1/r, हाँ, तो वो उन दोनों के सेंस को अगर हम मिक्स करेंगे तो वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट ए नंबर, पॉजिटिव नंबर के सच दैट, अंडरस्टूड। ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा, ए बी की वैल्यू क्या एज्यूम की थी, क्या ना करें, बाद में कर देगा, बार बार इतनी लंबी क्यों लिखोगे, खैर, तो आप इसको ए तो लिख ही सकते हो, दिस इम्प्लाइज यू स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको बेटा इधर डिवाइड कर दीजिए, इससे इक्वलिटी है ना, ये डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस के, देखिए डिवाइड आसान क्यों है डिवाइड कर देना,
हम किसी इनक्वालिटी को हम डिवाइड भी कर रहे हैं, इनक्वालिटी बदल नहीं रही, तो क्या मतलब हुआ, क्या सेंस हुआ कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो के पॉजिटिव लिया था, आर तो लेत था, वो तो पॉजिटिव हो गई होगा, क्यों, तो 1 प्लस के आर क्यूब पॉजिटिव होगा, so you can write plus b square 1 plus k r cube less than equal to 1. ये क्या शो कर रहा है, ये इस समय क्या शो कर रहा है, लिख लीजिए. इसको नंबर डाल दीजिए, क्या आ रहा है सीरियल में, 6 डाल दीजिए. 6 shows that इंटीरियर ऑफ द इलिप्स, क्यों, एक्स स्क्वायर अपॉन, ये भी तो वेरिएबल है ना, एक्स वाई के फंक्शन है, डब्ल्यू प्लेन में हो गया, किसमें हो गया, हाँ, एक्स वाई में होता तो जेड प्लेन में होता, ये किसमें है, डब्ल्यू प्लेन में. ये तो क्लियर है ना डब्ल्यू प्लेन में, क्योंकि डब्ल्यू प्लेन में यू भी वेरिएबल है. ओके, तो ये क्या ज्योमेट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीरियर ऑफ द इलिप्स. कौन सा इलिप्स, और उस इलिप्स को आप लोग ई आर से डिनोट कर दीजिए, किससे डिनोट कर दीजिए, हाँ, और उसकी इक्वेशन में यहाँ इक्वल बन कर दो बस, ये सेम उसके अंदर का पार्ट हो गया ना, इंटीरियर ऑफ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. ओके, अब यहां पर थोड़ा सा तो ये फिर लिखे आगे आप लोग, ये तो नोट है ना आपके पास, लिखिए फॉर हम लोग अपनी तरफ से कुछ सेट डिफाइन कर रहे हैं, मतलब सेट और उनकी इमेजेस दोनों चीजें. For define dr, कुछ भी लिख लो नोटेशन का तो dr set of z such that mod z is less than r. Cr z such that mod z equal to r. And Vr z such that r is less than mod z is less than r. ये तो जेड प्लेन में होंगे, किसमें होंगे, हाँ, और इनकी इमेजेस डब्ल्यू प्लेन में होंगी, किसमें होंगी, और कैसी होंगी ये बात भी समझ लो. ये सेट कैसे दिख रहे हैं आपको, क्यों बच्चों, डी आर, सी आर और बी आर, ये किस टाइप के सेट है, मतलब किस टाइप का, मतलब चलिए मैं बताता हूं, मतलब ये डिसजॉइंट है कि नहीं, डिसजॉइंट है भाई. ये आर तक आया है और ये आपका जस्ट आर बाउंड्री हो गई, क्यों, मतलब ये मतलब ये पहला वाला डी आर, ये नहीं, सी आर आपका क्या है, और बी आर क्या है, बार, बी आर क्या है, मतलब आर से बड़ा, ये आर से छोटा, कैसा है, डिसजॉइंट. और एफ फंक्शन कैसा है, 1 1 है, कैसा है,
तो अगर मतलब डिसजॉइंट सेट्स है अंडर वन मैपिंग whose image is also disjoint, क्योंकि एक की इमेज एक ही तो होगी, एक की इमेज एक ही होगी, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा मोर ओवर द सेट्स कौन से सेट, इनकी इमेज अंडर एफ डी आर एफ सी आर and FBR are disjoint since F is 1 to 1. Since F is, देखिए एक्चुअली में फंक्शन को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एफजेड फंक्शन नहीं है, fz is the value of the function fz, understood? f is the function r, लिख दें कोई दिक्कत नहीं, मतलब कंसीडर कर लिया जाता है, बट नोटेशन शुड बी क्लियर। कैसे होंगे ये, ओके। अब आइए जरा थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि यार मैंने क्या बताया था, क्यों बताया, कौन सा एलिप्स, कौन सा एलिप्स। अच्छा ये थोड़ा आइडिया लग सकता है कि जैसे दिस इज है, इसका इमेज एफ डी आर कहां होगा, क्या होगा, ये इसमें जीरो है, सेंटर तो जीरो ही है ना इसका, एक तरीके से ये जीरो का नेबरहुड है? और अंडर एफ जब जाएंगे किसके जाएंगे, और एफ का पहला टर्म क्या है, तो वो इंफिनिटी का नेबरहुड, मतलब एफ डी आर जो होगा वो क्या होगा, एज ए नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी। कहां होंगे ये थोड़ा सा आइडिया अगर आपको लग जाएगा तो जो हम दिखाने जा रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अंडर एफ ही तो इमेज निकालनी है, पॉइंट कहां से आएंगे, इससे, इसमें कौन से पॉइंट है, जो माइनस आर और प्लस आर के बीच में लाई कर रहे हैं। नॉट जेड लेस देन आर का मतलब क्या हुआ, मतलब इन द सर्किल इंटीरियर ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज आर। प्लेन में तो यही बात करते हैं ना, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स में प्लेन हो जाता है, सर्किल हो जाता है, और रियल में बात करते हैं तो इंटरवल होता है माइनस आर टू, इसमें तो पूरा लेना है, और मोर देन अगर 2D चले जाएंगे तो स्फीयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ। तो इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब मतलब जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से आर से कम है वो सारे पॉइंट्स, और जीरो भी है क्योंकि सेंटर ही जीरो है इसका, तो हर इन सभी पॉइंट की इमेज लेंगे ना अंदर एफ, तो जीरो भी उनमें आएगा, और जब जीरो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके वजह वो इंफिनिटी के सराउंडिंग पॉइंट होंगे, यहाँ पर तो जीरो के सराउंडिंग पॉइंट, लेकिन अंडर एफ जब हम इमेजेस निकालेंगे तो हमें कहाँ मिलेंगे वो पॉइंट, इंफिनिटी सराउंडिंग। सो वी कैन से एफ डी आर इज द नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी, ठीक है ना। ऐसे ही इनके बारे में समझना है, एफ सी आर क्या होगा, एफ बी आर क्या होगा, ये थोड़ा सा मतलब एज्यूम करना है मेंटली, और जब वो पिक्चर दिमाग में आपके बनेगी तो चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, एक ही बात। अब ई आर के साथ इसका रिलेशन हमें फिट करना है, बस वहीं से मेन हमें प्रूफ मिल जाएगा, ये उसका बैकग्राउंड है। और अब इसको चूंकि और एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हाँ, तो लिख लीजिए, फिर अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं फिर कोशिश करेंगे बताएंगे आपको, जल्दी लिख लीजिए। इसमें इसको क्या डाला था, 6, हाँ, तो लिख दीजिए। It follows from 6 that
FCR क्या है FCR? का सबसेट। हाँ, इंटीरियर, जी। क्योंकि वो उससे कम ही है ना R, और R 1 से छोटा है, जी। ठीक है ना, तो उसका इंटीरियर होगा। अब देन वी हैव ER सबसेट ऑफ FDR। क्यों? अच्छा, ये वो तो इंफिनिटी तक चला गया। हाँ जी, ठीक है। FDR कहां तक चला गया? इंफिनिटी। इंफिनिटी तक चला गया, ठीक है। एंड हेंस FBR जैसे ये है वैसे ही, जो इससे बड़ा फिर कोई नहीं है, इससे FDR से। FBR चलो अच्छा, स्ट्रीट लाइन बीच में और दिखाना चाह रहे थे। सबसे आप चलिए लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग बोलो भाई, जी। क्या लिखा? FDR का सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ इलिप्स का। समझ रहे हैं ना ये बात? जी। क्यों? मतलब इट शुड बी, हाँ भाई, FDR से तो बड़ा कुछ है नहीं, और चूंकि वो उसका सबसेट हो गया ER, क्या हो गया, और CR और VR भी दोनों छोटे हैं। ये भी तो 1 से छोटे ही है ना, ये 1 से बड़ा तो नहीं, तो फिर वो उसमें आ ही जाएगा। अच्छा, सर्किल और उसमें फर्क क्या होता है? इलिप्स में सर्किल और उसमें क्या फर्क होता है? मतलब अगर A = B हो जाए तो सर्किल, A = B हो जाए तो क्या हो जाए? तो इसके मतलब कुछ कोई तो बड़ा होगा, A या B, नहीं तो वो फिर उसके इंटीरियर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? हाँ। तो ये इसलिए डिफाइन करना पड़ा एक्स्ट्रा हमें, और उसको लॉजिकली ये बात बतानी पड़ी, और यहाँ से बात अब बनती है हमारी। एक स्टेप हमें पहले लिख लेना चाहिए, वो नहीं लिखेंगे, इसको नंबर डाल दीजिए, फिर लिख लेंगे, थोड़ा देख लेना, कंटिन्यूटी बनी रहे। या ऐसा करते हैं, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग बता देना समझ में आया कि नहीं आया। FBR ये अब यहाँ पे लिख लीजिए, नंबर मत डालिए, लिख लीजिए, और थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। अगर ना क्लियर हो दोबारा पूछना, लिखिए। इसके बाद इट फॉलोज दैट द एरिया ऑफ FBR, ये चीज और ये बात, ये लाइन तो क्लियर हो ही जाएगी। क्या लिखा? इट फॉलोज दैट एरिया ऑफ FBR, केवल BR नहीं, हाँ, FBR इज नो लार्जर देन एरिया ऑफ ER। क्यों? एरिया ऑफ इलिप्स ER। अरे भाई, ये इसका क्या है? सबसेट है ना, तो इसका जो एरिया होगा वो इससे बड़ा तो नहीं होगा। Yeah, we can say also that the area of the, from this it is clear that area of FBR is less than area of
लेस देन इक्वल टू ले सकते ज्यादा से ज्यादा, सबसेट में प्रॉपर सबसेट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ, क्लियर है ना ये। अब एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, दैट इज, आगे लिख लीजिए, दैट इज एरिया ऑफ एफ बी आर, एरिया ऑफ एफ बी आर, एरिया ऑफ एफ बी आर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, और इलिप्स की एरिया कितनी होगी अंदर, क्या फार्मूला होता है इलिप्स का एरिया है, पाई ए बी, क्या होता है, तो क्या है पाई ए बी, पाई ए और बी कितना है, पाई ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए बी, और ये अंडर रूट 1 प्लस है, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यों, 1 प्लस के आर, के आर, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ए बी की वैल्यू रख दीजिए, जल्दी रखिए फटाफट। ये एरिया का कॉन्सेप्ट आया, सो इट इज नोन एज एरिया, ओके। एरिया ऑफ एफ बी आर इज लेस देन इक्वल टू पाई ए बी इक्वल टू दिस, ए बी की वैल्यू पुट करिए जल्दी फटाफट, दिस इज, अब इक्वल साइन लगा दो इसके, पाई ए कितना था बेटा, 1 अपॉन आर माइनस ए वन आर, ओ प्लस, एंड दिस इज 1 अपॉन आर माइनस ए वन आर, ओके, एंड 1 प्लस ए आर, 1 प्लस के आर, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अच्छा अभी भी राइट हैंड साइड बड़ी है ना, हम और बड़ी करते हैं, क्या करते हैं, ये हटाते हैं इससे, नहीं, अगर हम जोड़ दें कोई चीज तो वो बड़ा हो जाएगा ना, तो राइट साइड को और बड़ा करते हैं, तो इसको हटा दें, तो इट कैन बी रिटन एज, मतलब यहाँ भी लेस देन लगा सकते हैं, पाई अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस के आर क्यूब, और वैसे भी सुन लो, ऊपर आपने क्या लिखा, आर इज द सफिशिएंटली स्मॉल, मीन्स बहुत छोटा, और जब कोई चीज बहुत छोटी है तो पावर और छोटी है, तो यू कैन आल्सो इग्नोर आर स्क्वायर। और वैसे भी कॉन्सेप्चुअल समझ लीजिए कि मतलब इसमें हमने इस चीज को जोड़ दिया, राइट हैंड साइड को बढ़ा दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड और छोटी हो, ठीक। अब आइए इसको हम लिखते हैं, साथ में भी कर सकते हैं इसको, इसका एरिया क्या होगा, एफ बी आर का, एफ बी आर का एरिया क्या होगा, डबल इंटीग्रल, एरिया तो जानते ही होंगे बाई इंटीग्रेशन, क्यों, ये जो है वो किसमें है, जेड में है, और हम जेड का मतलब एक्स वाई है, और हम उसको पोलर में लिखना चाहते हैं, तो चेंज ऑफ वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हाँ, और अगर फंक्शन है साथ में तो उसकी जेकोबी है, उसकी, हाँ, तो इसको, और ये किसके किसके लिए है, ये ओवर बी आर, ओवर, हाँ, और मॉड ऑफ एफ डैश, पहले चाहे तो जेड लिख दीजिए, और डी ये, और ये लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और इसको दोनों साइड हम एक साथ लेके चल रहे हैं, और z की जगह पर हम मतलब, और br की क्या डेफिनेशन थी, z किसके बीच लाई करेगा, हाँ, r और 1 के बीच,
और हम वेरिएबल चेंज किए दे रहे हैं। क्या चेंज किए दे रहे हैं? मतलब आर थीटा। अब देखो ये आपको पता है कि जैसे ये कोई फंक्शन लिखा हो, इंटीग्रल लिखा हो एफ एक्स डी एक्स, इसको हम एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कोई फर्क पड़ेगा? तो आर तो चूंकि हमारा लिमिट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? हाँ, तो हम उसको चेंज किए दे रहे हैं, आर की जगह कोई दूसरी सिंबल यूज किए दे रहे हैं। आर भी कर ले कोई दिक्कत नहीं, आर भी कर ले अगर हम, तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, कर लीजिए, आर ही कर लीजिए। तो ये मॉड एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा है ना, बोलिए, और ये आर डी आर बोलिए। अब ये क्या होगा? क्यों भाई, सॉरी, इसका स्क्वायर है। अच्छा, ये लिख भी रहे हैं जिससे दोबारा समझ में आता है। मॉड ऑफ एफ डैश जेड स्क्वायर इज हियर जैकोबियन, where mod of f dash z square is जैकोबियन। क्या है ये? हाँ, जैकोबियन। अब देखिए इसमें, अब आपने किसमें कन्वर्ट कर लिया? आर और थीटा। तो दिस इंप्लाइज R21 0 to 2 क्यों? आर की लिमिट्स क्या है और उसकी लिमिट क्या है? थीटा तो हो गई होगा सर, कहां से कहां? 0 से 2 पाई। और इसकी वैल्यू अब निकालनी है, कौन बताएगा? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ये तो आर से लिख लिया, इसकी वैल्यू बतानी। एफ जेड कितना है? एफ जेड यही तो है ना, तो जरा वो बता दो फटाफट, एफ डैश जेड क्या होगा? -1/z²। तो मॉड और अंदर -1/z², और z की जगह रख दीजिए ये, तो जल्दी बताओ क्या होगा? है e की पावर -2i थीटा अपॉन r। और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो टर्म बाई टर्म हो जाएगा इसका, तो n आ जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी? लिख दीजिए फटाफट। और z की जगह आप पुट कर दीजिए क्या? r इंटू e की पावर i थीटा। तो क्या हो जाएगा? समेशन, क्यों भाई, क्या हो जाएगा? हाँ, an r इंटू r की पावर n-1 और e की पावर in-1 इंटू t। कोई दिक्कत? और ये चल रहा है लेस देन इक्वल टू किसके चल रहा है? दोनों साइडें चला रहा है। लेस देन इक्वल टू किसके है बेटा? पाई अपॉन r² 1 प्लस के आर की। बोलो भाई। अच्छा, ये समेशन क्या हो जाएगा? अभी क्या था? 0, अब 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 होना 0 ही हो जाएगा। वैसे ही ये नॉट ले लिया आपने, लेकिन नहीं भी लेंगे तो भी हो जाएगा। बोलिए। अब जब इसका हम एक ये देखिए, ये पूरी क्या है? ये पूरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, क्या है? और इसका मॉड, तो मॉड जानते हैं रियल स्क्वायर और प्लस, तो इसको e की पावर को खोलेंगे, वो करेंगे, उसके बाद हम उसका मॉड लेंगे। क्या लेंगे? क्या लेंगे? हाँ, मॉड अगर हम जब लेंगे तो क्या बनेगा, वो जरा 2 लाइनें फटाफट देख लीजिएगा, क्लियर हो जाए। और उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं। मॉड लेना, मॉड आप लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें
और मॉड स्क्वायर है तो क्या होता है? मतलब सिंपल, जैसे मॉड जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो जब आप इसको उसमें ब्रेक कर लेना बच्चों, किसमें? साइन कॉस में, रियल इमेजिनरी में, और सीधे फिर आप वो ले लीजिए क्या? मॉड का स्क्वायर। तो क्या आ रहा, जल्दी लिख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो उसके अकॉर्डिंग है, खैर जब हम मॉड ले लेंगे क्या आएगा? डबल इंटीग्रल मतलब R21 और 0 to 2 पाई, ठीक है? ये तो आपका 1 हो जाएगा, सीधे सीधे मॉड ले सकते हो। तो 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट, सॉरी, ये R है ना आपका, और उससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो कितना बचेगा बेटा? ये 1/R कितना बचेगा? हाँ, 1/R और 1/R हो जाएगा आपका, मतलब मॉड लेंगे। और उधर भी मॉड में कितना आएगा? उधर आपका नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है, समझ लो। ये कितना है? नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये 1/R स्क्वायर है ना, 1/R की पावर 4 हो जाएगा। 1/R की मॉड लोगे ना भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अलग करके भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 1/R कितना है? और R से उधर मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा? थोड़ा ध्यान रखिए भाई, मुझसे भी गलती हो, सही देखे थे। तो वो जब करेंगे तो मतलब रियल पार्ट के साथ यह कॉमन हो जाएगा, तो वो 1/R स्क्वायर का स्क्वायर 1/R पावर 4 और मल्टीप्लाई बाई किससे? R से। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जो अंदर आएगा आपका वो समेशन, जल्दी लिखे फटाफट, बड़ा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, स्क्वायर हो जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि इनकी पावर ये 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा, बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस समेशन n स्क्वायर मॉड an स्क्वायर, क्यों? ये तो पता ही नहीं हमें। और इसकी पावर 2n-2 कितनी? और R से मल्टीप्लाई होगा 2n-1, ठीक? बोलिए। अब इसमें थीटा कहीं दिखना है तो थीटा की जब पहले क्या आ जाएगा? 2 पाई। थीटा आएगा, लिमिट रखोगे 2 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई 1/R21 1/R³ प्लस समेशन n स्क्वायर। सचिन क्लियर है भाई? R की पावर 2n-1 dr कर दीजिए फटाफट इंटीग्रेशन R के रिस्पेक्ट। R³ का है हाँ माइनस, ठीक। और जल्दी जल्दी करिए फटाफट। अच्छा देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अनिल, वैसे तो -1/2R स्क्वायर आएगा, लेकिन जब लिमिट रखेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, R वाला 1 वाला निगेटिव रहेगा, क्यों? बोलिए। तो डायरेक्ट लिख दो
और ये जो 2r स्क्वायर आया था क्या है, और यहाँ इसका करेंगे क्या आएगा, 2n अपॉन 2n। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ वो कॉमन ले लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलिए। और ये आपका 2n होगा, एक n कैंसिल कर देगा इसका, क्लियर। तो क्या आएगा, आफ्टर इंटीग्रेटिंग पाई टाइम्स 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1, क्यों लिमिट रखोगे ना, और प्लस n टाइम सॉल्यूशन। अरे समझ गए ये क्या हुआ, ये 2n आया, उसने n भी एक कम कर दिया, हाँ, n टाइम्स मॉड an स्क्वायर, और ये 1 माइनस, बोलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, राइट हैंड साइड में क्या चल रहा था, ये तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही देखे थे। ये लेस देन इक्वल टू किसके है, पाई अपॉन r स्क्वायर 1 प्लस, ठीक, बोलो। ये पहला टर्म क्या है यहाँ का, पाई अपॉन, और इधर पहला टर्म क्या है, घटक, इक्वलिटी है ना, दोनों तरफ घटा दीजिए, पाई अपॉन r स्क्वायर, क्या बचेगा, क्या बचेगा, माइनस पाई है, प्लस, क्या पाई बाहर बना रहे हैं, नहीं पाई तो कैंसिल ही हो, होल मल्टीप्लाई है, नहीं होल मल्टीप्लाई है, पाई तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। 1 अपॉन r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, क्या जल्दी बताओ, ये माइनस 1 प्लस समेशन n मॉड, जल्दी बोलो भाई, 1 माइनस r की पावर लेस देन इक्वल टू k r की, अच्छा सॉरी बिल्कुल k r, ये 1 इधर ले आइए, दिस इंप्लाइज, किसी को याद है प्रूफ क्या करना है, क्यों है, लेस देन इक्वल टू, हाँ कर दिया। क्या कहा था आप लोगों ने, मतलब हम लोगों ने क्या लिखा था बीच में, r इज सफिशिएंटली स्मॉल, क्यों, तो मेकिंग r टेंड्स टू 0, मेकिंग r टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, हाँ, समेशन n मॉड an होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8, इट इज कॉल्ड एरिया, समझ में आया क्या कुछ, ठीक, बाकी बात कर